नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतिमुत ताम वसल्लु वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तहज्जुद की नमाज कितनी फ़जीलत है। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी सआदत है अजीज़ों। खुश नसीब हैं वो जो रात को उठकर अपने खालिक और मालिक को राज़ी करते हैं। कौन सा वक्त है और रकातें कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली शब में पहले हिस्से में भी, रात के पहले हिस्से में भी आपने तहज्जुद पढ़ा है, दूसरे हिस्से में भी पढ़ा है और तीसरे हिस्से में भी पढ़ा है, और ज़्यादातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे हिस्से में पढ़ा है। समझा नहीं। और सुबह सादिक तक है, इशा के बाद सुबह सादिक तक ये वक्त है। समझा नहीं। कम अज कम 2 रकात हैं। 4 रकात पढ़े आदमी, 6 रकात पढ़े, 8 रकात पढ़े, 12 रकातें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लेकिन अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकातें पढ़ी है। तहज्जुद में आपने अक्सर 8 रकातें पढ़ी है, और आखिरी हिस्से में, रात के आखिरी हिस्से में आदमी पढ़े। अजीजों, अगर कोई ये कहे कि भाई रात को मैं उठता हूं तो पूरा दिन सर में दर्द होता है, समझा नहीं, पूरा दिन बेकरारी में गुजरता है, इंसानी तबीयत, रात को उठता हूं तो ये हालत होती है, अब वो क्या करे। अब उसके लिए ये सहूलत है। उलमा कराम ने यह फरमाया है कि इशा की आप नमाज पढ़ते हैं, इशा का आप फ़र्ज़ पढ़ते हैं, इशा के फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ें, 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफल पढ़ें, 2 रकात नफल पढ़ें, वितर बाद में पढ़ें। वो जो 2 रकात आप नफल पढ़ेंगे वितर से पहले पढ़ेंगे, वो 2 रकात तहज्जुद में शामिल हो जाएगी। क्या बात है अजीज़ों, शरीयत ने कितनी आसानी रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के में बेहतरीन तबके 2 हैं। मेरी उम्मत में बेहतरीन तबके 2 हैं। एक तो हामिल कुरान, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, और दूसरे रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले। 2 तबके इज्जत वाले। समझा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे फरिश्ते लिखो कि इन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, हालांकि वो तहज्जुद उन्होंने पढ़ी नहीं थी। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह इन्होंने तहज्जुद नमाज नहीं पढ़ी, ये तो तहज्जुद नहीं पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाएंगे ये वो लोग हैं जो सोते थे, इनका इरादा ये था कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, पक्का इरादा था, रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ नहीं सके थे, नींद आ गई थी। अब लिखो तो इन्होंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। क्या बात है अजीज। इमाम अजहर बिन मुगीस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। रात को ख्वाब देखा और ख्वाब में एक औरत देखी। कहा तू कौन है? कहा मैं हूर ईन हूं, हूर ईन हूं। तो उस अल्लाह वाले ने कहा मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं कि मेरे मालिक से पूछो, मेरे मालिक से पूछो, वो तुम्हें हक महर बता देगा। का हक महर क्या होगा? उस औरत ने कहा हक महर ने क्या होगा कि हक महर होगा रात को तहज्जुद की नमाज। क्या बात है, हक महर है रात को तहज्जुद की नमाज। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखा, या अल्लाह मुझे दिखा दे, ऐसी औरत मुझे दिखा दे जो
जन्नत में मेरी रफ़ीक हयात बने, मेरी रफ़ीक हयात मेरी जोजा बने, ऐसी औरत दिखा दी। सोए रात को ख्वाब आया कि ये औरत है, वो देखा कि ये औरत है जो तुम्हारी रफ़ीक हयात बनेगी। कहाँ है, कौन से इलाके में है, वो जगह भी बतलाई गई, फलां जगह में। सुबह ख्वाब देखा, सुबह तलाश करते करते उस जगह को पहुंचे। उस जगह को पहुंचे, देखा कि वो औरत है, वो वही औरत है। उसका नाम था सलाला। क्या नाम था? सलाला नाम था। समझा नहीं? अस्सलाम वालेकुम कहा। उस औरत ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम बिन अदम। क्या बात है, या इब्राहिम बिन अदम। इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इब्राहिम बिन अदम हूं? कि उस जात ने बताया जिसने तुम्हें ये बताया कि ये औरत तुम्हारी रफ़ीक हयात बनेगी। उस जात ने मुझे बताया कि मुझे कोई वसीयत कर। कहा कि मेरी वसीयत ये है कि रात की नमाज को न छोड़ना, तहज्जुद की नमाज को न छोड़ना। समझा नहीं? तहज्जुद की नमाज की इतनी बड़ी फजीलत है अजीज़ों। अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फ़ायदे कौन से हैं? दुनियावी फ़ायदे कौन से हैं तो उखरवी फ़ायदे कौन से हैं? तहज्जुद पढ़ने से कौन से दुनियावी फ़ायदे होंगे और उखरवी कौन से फ़ायदे होंगे? मौलाना नौमान साहब अल्लाह ताला उनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, वो बातें आप तक मैं पहुंचा देता हूं। एक तो आदमी जो तहज्जुद पढ़ेगा, रात को उठकर आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ेगा, एक तो गुनाहों से, मुनकरात से बच जाएगा, गिनते जाएं और याद करते जाएं। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला का की रजा भी और कुर्ब भी नसीब होगा। न समझा? ये दुनियावी फायदा, समझा नहीं? तीसरा ये कि खैर और भलाई के दरवाजे खुल जाएंगे। तहज्जुद पढ़ेगा तो खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। और चौथा ये कि कल्बी इत्मीनान और सुरूर पैदा होगा। पांचवा फायदा ये, समझा नहीं, नफ्स की पाकीज़गी का सबब बनेगा। तहज्जुद पढ़ेगा तो नफ्स भी पाकीज़ा बनेगा। समझा? और छठा, इबादत और रियाजत अहल अयाल की जान और माल की हिफाजत का जरिया बनेगा। तहज्जुद पढ़ने से माल की हिफाजत होगी, अहल अयाल की हिफाजत होगी। और तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे भी रोशन होते हैं। जो रात को तहज्जुद पढ़ते हैं उनके चेहरे भी रोशन होते हैं। नवा, तहज्जुद में तिलावत करने से कुरान पाक पुख्ता रहता है, यह भी एक बड़ा सबब है। और तहज्जुद पढ़ने से, समझा नहीं, दुआएं भी कबूल होती हैं। समझा नहीं? ये तो दुनियावी फायदे, अल्लाह ताला का कुर्ब भी नसीब होगा, अरे बच्चों की हिफाजत भी, माल की हिफाजत भी होगी। उखरवी कौन से फायदे हैं तहज्जुद पढ़ने से? उखरवी 11 फायदे हैं, मौलाना साहब लिखते हैं, बयान करते हैं। फरमाया, एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल होगी। तहज्जुद पढ़ने से जन्नत के इनामात और बाला खाने मिलेंगे। समझा? तहज्जुद पढ़ने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है वो दुआ के हम मिसदाक बनेंगे। तहज्जुद पढ़ने से नाम ज़ाकिरीन में शामिल होगा। अल्लाह अकबर। तहज्जुद पढ़ने से, समझा नहीं, उठा तो नहीं, समझा नहीं, उठा तो नहीं, लेकिन उठने का उसको सवाब मिल जाएगा। इंसान है, नींद आ गई, सवाब मिल जाएगा। और तहज्जुद पढ़ने से गाफिलीन में बंदा शुमार नहीं होगा, गाफिलीन में बंदा शुमार नहीं होगा। और तहज्जुद पढ़ने से, तहज्जुद की नमाज हर खैर का जरिया है, हर खैर का जरिया। समझा नहीं? तहज्जुद पढ़ने से खैर के दरवाजे खुल जाएंगे। तहज्जुद पढ़ने से हाजात पूरी होंगी और मगफरत का जरिया भी बनेगी।
और आखिरी फ़ायदा तहज्जुद की नमाज पढ़ने से समझा कब्र में कुशादगी और राहत का ज़रिया होगा। हदीस जो पढ़ी है उसका तर्जुमा करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम यहूदी थे, कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम लाने के बाद जो पहले पहले कलमात मेरे कान में पड़े वो ये थे। सुनो सुभान अल्लाह। इस्लाम लाने के बाद जो पहले कलमात मेरे कानों में पड़े वो ये थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इंसानो अफ्शुस सलाम, सलाम को ज़्यादा करो, सलाम को आम करो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जो मिले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज तो हम कहते हैं भाई जो वाकिफ होगा उसको सलाम कहेंगे, समझा। और ये तरीका भी है, एक तरफ से सलाम, दूसरा भी अस्सलाम वालेकुम कहेगा, अस्सलाम वालेकुम, दूसरा भी अस्सलाम वालेकुम। ये आम तरीका, ये इंतहाई गलत तरीका है अजीजों। एक अस्सलाम वालेकुम कहे तो दूसरा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कहे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दुआ दे रहा है, एक तो ये, दूसरा वातिमु ताम, खाना खिलाओ, तीसरा वसल्लू, समझा नहीं, वसल्लू वन्नास नियाम, नमाज पढ़ो और इस तरीके से कि लोग सो रहे हो, तहज्जुद की नमाज, समझा नहीं, तहज्जुद की नमाज पढ़ो। ऐसा ना हो कि रात को उठना है भाई 4 बजे, उमूमन 4 बजे तक आदमी ईशा के बाद सो जाए तो 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। 4 बजे तक नहीं तो 5 बजे तक नींद तो पूरी हो जाती है। 5 बजे के बाद फिर भी वक्त है आदमी तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब ऐसा भी ना करे कि भाई आप बल्ब भी खोलो, खांसी भी करो, लोगों को उठाओ भी सही, घर वालों को उठाओ, ऐसा नहीं करो। मख्फी तरीके से उठे और मख्फी तरीके से इबादत करे। ये इबादत ऐसी है, तहज्जुद की इबादत ऐसी है कि अपने महबूब के साथ आदमी राज की बात कर रहा है, समझा। ऐसा ना हो कि लोगों को जगाना है इस नीयत से कि भाई वो भी जाग जाए, वो भी उठ जाए, तहज्जुद की नमाज पढ़े, ये तो सवाब है। वरना खामखा भी ऐसा न करे कि लोग शोर करके, समझाते हैं, आवाज़ें करके और लोगों को उठाए, दूसरों की नींद में खलल आ जाए, ऐसा करना भी गलत है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता